पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के हिटलर शाही की पूरे देश में चर्चा है। जिस अंदाज में पहले संदेश खाली से महिलाओं के दर्द और उनके सच को सामने लाने वाले रिपब्लिक बांग्ला के जांबाज रिपोर्टर संतू पान को रिपोर्टिंग के दौरान आतंकियों की तरफ गिरफ्तार किया गया, धक्का मुक्की की गई और फिर पुलिस कस्टडी में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। संदेश खाली के सच के खुलासे से ममता सरकार को इतनी मिर्ची लगी कि आनन फानन में संतू पान की गिरफ्तारी की गई। जरा देखिए गिरफ्तारी के दौरान भी संतू ने किस निडरता से सच को बयां किया था। लेकिन देर रात एक बार फिर ममता सरकार के हिटलर शाही का दूसरा चेहरा सामने आया। संतू पान को प्राइवेट गाड़ी में बिना परिवार को जानकारी दिए हुए पुलिस ने अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया। संतू की शिफ्टिंग ऐसे समय की गई जब आज कलकत्ता हाई कोर्ट में संतू की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली आज संतू पान की गिरफ्तारी केस की हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे। जिस अंदाज में देर रात रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान की उनके परिवार को जानकारी दिए बिना शिफ्टिंग की गई, उससे उनके परिवार ने सवाल उठाए। संतू पान की पत्नी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार के दमनकारी रवैये पर सवाल खड़े किए। अत्याचार जो हो रहा है हमारे पत्रकारों पर, ये पूरा देश भर का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। रात के बीच में अचानक उसको उठा के ले गए हैं, उसके साथ 20 पुलिस वाले एक गाड़ी में उठा के उसके बीवी को नहीं बताया, उसके परिवार को नहीं बताया। ये क्या हो रहा है? जंगल राज तो पहले था, ये तो बहुत आगे चल गई है बात शुभेंदु जी, ये बहुत आगे बढ़ गई है बात। ये नॉर्थ कोरिया से भी खराब सिचुएशन बना दिया है। ये जो कार में उठाया वो कार आप देख लीजिए, वो कार शाहजहां की भी हो सकता है। वो कार पुलिस का कार नहीं था। और जो हमारी लोकल पार्टी का लीडरशिप, वो सब हमारी वर्कर और जनता ने, ये जब रिपब्लिक टीवी में आया, जनता पूरा जाग उठा है, सब जानकारी मिल रहा है। संदेश खाली पुलिस स्टेशन से संतू पान को देर रात पुलिस घसीटते हुए धक्के देते हुए भवानी भवन लेकर पहुंची। संतू को प्राइवेट गाड़ी में बिना वर्दी के लोगों के साथ शिफ्ट किया गया। संतू पान को शिफ्टिंग करने से पहले संदेश खाली पुलिस स्टेशन में मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी। इस रूप से छुपाकर, और जैसे रिपोर्ट आपके चैनल बता रहा है, निजी गाड़ी में बिठाकर ले जाना किसी ऐसी जगह जहां जानकारी ना मिले आपको या उनके परिवार को, तो ये चिंताजनक विषय होता है। इस कारण से, क्योंकि कोर्ट के सामने लाना होगा उनको, और उनका अधिकार है, उनके परिवार उनके साथ जो काम करते हैं सबका एक अधिकार बनता है कि वो इस बात, उनके मन में कोई शंका ना हो कि उनका चाहता चहेते व्यक्ति, उनके जान को कोई खतरा हो या वो सुरक्षित ना हो। और पुलिस की हिरासत में तो सुरक्षा की एक अपेक्षा होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल पुलिस को ये जानकारी जल्द से जल्द देना चाहिए। संदेश खाली के सच को निडरता के साथ दुनिया के सामने रखने वाले रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को तो ममता सरकार ने आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहीं शाहजहां शेख अब भी फरार है। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जिस अंदाज में रिपब्लिक नेटवर्क ने आवाज बुलंद की है, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बाद आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा करेगी। संदेश खाली का मामला सामने आते ही सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चाहे ममता सरकार कितनी भी ज्यादती कर ले, महिलाओं के सम्मान और सच की लड़ाई में रिपब्लिक नेटवर्क ना डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। फिलहाल रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान को भवानी भवन में रखा गया है और आज कलकत्ता हाई कोर्ट में संतू की गिरफ्तारी के खिलाफ अहम सुनवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं उन प्रदर्शनकारियों की जो लगातार चारों तरफ से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो वहीं सरकार किसानों के साथ बातचीत कर इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश में जुटी है, लेकिन किसानों की आड़ में 2024 चुनाव से पहले विपक्ष अपनी दाल गलाने की कोशिश में है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदर्शन, हंगामा और पुलिस से टकराव की ये तस्वीरें शंभू और खनौरी बॉर्डर की हैं। किसी भी तरह प्रदर्शनकारियों की मंशा दिल्ली में घुसने और हंगामा करने की है, लेकिन अब आज से 2 दिनों तक प्रदर्शन के सिलसिले पर ब्रेक लग गया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच करने के प्लान को 2 दिनों के लिए टाल दिया गया है। किसान नेताओं के मुताबिक अगले 2 दिन वो अपनी रणनीति बनाने में खर्च करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अगले 2 दिनों तक वो जस के तस बैठे रहेंगे। यानी 24 फरवरी को फिर से प्रदर्शनकारी शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी रणनीति बनाएंगे। अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम हमारा है 2 दिन की, कल और परसों। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे, सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे, आगे का आंदोलन किस ढंग का होगा। तो वहीं एक बार फिर सरकार ने किसानों को शांति से बैठकर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। किसी भी चीज का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़े। हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी 4 जातियों की बात करते हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं। दिल्ली के शंभू, टिकरी, खनौरी, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से तमाम इंतजामों के बावजूद प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। सबसे ज्यादा हालात खराब रहे शंभू बॉर्डर पर, जहां आंदोलनकारियों को पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने दिन भर आंसू गैस के गोले दागे। लेकिन इस बार आंदोलनकारी पहले से ज्यादा तैयारी के साथ आए थे, लिहाजा पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बार आंदोलनकारी अपने साथ बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जेसीबी